और हमारे यहाँ शराब में भी यही हुआ। शराब ने हाँ तो ऐसे ही हुआ, वरना कई बार कहते सर लाइन बोली नहीं आपने। तो कब मेरा मानना यह है कि टेलीविजन इज अ विजुअल मीडियम, सो यू नीड टू हैव लाइंस सिर्फ जहां आपके शॉट से बता ना सके आप। सो अगर आपको शॉट कन्वे कर रहा है बगैर कुछ कहे, सो दैट्स गुड इनफ। तो असफन यार वाकई उससे मोहब्बत करता है, ये इज मोर ऑफ अ पिटी? नहीं, आई थिंक मोहब्बत करता है तभी। देखिए अगर खाली पिटी करता तो एक तरस खाने वाला ना एक हद तक तरस खाता। तरस खाने वाला ये करेगा कि यार ये बीमार है, चलो यार इसका इलाज करा देता हूँ, यार मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता, इलाज करा देता हूँ मैं। तरस वाला ये कर जाएगा। जिम्मेदारी जो उठाता है ना वो मोहब्बत वाला ही जिम्मेदारी उठा सकता है। वो अगर मोहब्बत नहीं करता तो जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। जिस तरह कहते हैं ना कि आप आई थिंक 2-3 दिन आप उसका ख्याल कर लेंगे, तीसरे दिन आप थक जाएंगे। तो असफन यार को एहसास हो रहा है कि वो किस मुश्किल चीज़ पे उसने हाथ डाला है, या अभी उसको नहीं एहसास हो रहा, आगे जाके पता चलेगा? आई थिंक उसका जर्नी है। जिस तरह मैं मानता हूँ कि इट्स अ वेरी डिफरेंट लव स्टोरी। इसके अंदर एक इंसान की हमने सिर्फ ही इज नॉट अ सुपरमैन टाइप ऑफ कैरेक्टर के नहीं वो सब बर्दाश्त कर जाएगा। मे बी ही विल ब्रेक डाउन सम डे, वो भी थकेगा कभी ना कभी, लेकिन उस थकन को वो हावी होने देगा कि नहीं। वो थक जाएगा, नहीं थकेगा, थक के क्या करेगा, सफर एंड तक जारी करे, यही तो जर्नी है सारा। फिर तो अभी तक असफद यार जब डॉक्टर से मिलके आ चुका है तो वो जाके सबको बता क्यों नहीं रहा? डॉक्टर को क्यों नहीं लाके, या उन सबको डॉक्टर के पास, अपने माँ बाप को तो एटलीस्ट डॉक्टर के पास लेके जाए, क्योंकि वो इतनी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन फेस कर रहा है। देखें अभी जो लास्ट एपिसोड्स के अंदर इश्यूज चल रहे हैं, उन इश्यूज में तो उसकी कोई बात ही नहीं सुन रहा। फिर जो एक ब्लेम हुरैन ने लगाया, उसके बाद तो इसकी मजीद क्रेडिबिलिटी डैमेज हो गई फैमिली के सामने। क्या कहे, बट द स्टेप दैट ही टुक द ब्लेम, वो हुरैन के लिए किया है। बिकॉज ही नोज कि अगर इसने हुरैन से शादी नहीं, हुरैन अगर उस घर में गई ना तो वो इसको इलाज नहीं कराएंगे। वो होता है, जिद भी बन जाती है कई दफा आपकी। आप कई दफा कहते हैं कि नहीं इसको तो पता ही नहीं है, बस उसके पेरेंट्स अभी भी नहीं मान रहे उस बात को कि इसको इलाज की जरूरत है। बट असफंद यार की अपनी फैमिली भी कन्विंस नहीं हो रही, लेकिन असफंद यार नोस कि इसको मेडिकल अटेंशन की जरूरत है, ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो उसके अंदर, और ये तभी पॉसिबल है अगर इस घर में रहेगी। तो अभी तो उसका सफर आगाज हुआ, अभी तो वो जाएगा, अभी तो शादी हुई है। अब शादी के बाद ही तो पता चलेगा, जब इसको खुद पता चलेगा कि इसने कितनी बड़ी जिम्मेदारी ली है। इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर हिम। सो वही बात है कि मंजिलें यानी मोहब्बत करना आसान है, निभाना मुश्किल है। सो इसमें मैसेज है निभाना इंपॉर्टेंट है बहुत। ये बताएं कि ये जो शुरू में सारा आपको लगा कि जो इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी बहनों की और घर की और वो दिखाना ज़रूरी थी थोड़ा? जैसे अभी भी मैं तो उनके कैरेक्टर्स ऑनेस्टली आगे कर देती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है मेन इशू जो है वो हो रहा है। अच्छा मैं एक बात बताऊँ, ये अभी कुछ जगहों पे और भी हमें ऐसी चीज़ें आ रही हैं हमारे यहाँ। एक्चुअली ना आजकल ज़माना बहुत तेज़ हो चुका है, जो मेरा मानना है पर्सनली, जो मैं इस बात को समझता हूँ कि अगर यही कहानी आपको 12 किस्तों में बनानी पड़े ना, इट विल बी वेरी शार्प। आपको एक्स्ट्रा ब्रीदर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ हुरैन के सीन्स पे फोकस रहे हैं, असफंद यार के सीन्स पे फोकस रहे हैं, यहाँ फोकस रहे हैं। तो हमारे यहाँ कभी कभी मुझे लगता है कि जहाँ आप कंटेंट की ड्यूरेशन बढ़ाते हैं ना, सो आपको ब्रीदिंग स्पेस देनी पड़ जाती है ऑडियंस को। वो डिस्ट्रैक्ट भी करती है, लेकिन आई थिंक हमारी प्रोडक्शन की मजबूरियाँ भी हैं, कुछ राइटर्स को भी एक चाहिए होता है। फिर सेकेंडली कहीं ना कहीं आई थिंक जस्टिफाई भी करना था कि हुरैन के साथ प्रॉब्लम्स घर पे क्यों हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसके साथ जो प्रॉब्लम है उसमें घर वालों का भी किरदार है। यानी उसकी माँ का ये कि बेटे का होने की चाहती थी कि बेटा हो, बेटी हो गई, वो महरूमी बच्चों पे निगलेक्ट कर देते हैं आप कई दफ़ा ना चाहते हुए भी। और तो आई थिंक वो भी दिखाना ज़रूरी है, लेकिन हाँ वो किसी हद तक मुझे लगता है कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन वो बात वही है ना कि शायद ऑडियंस इनकी लव स्टोरी से इतना कनेक्ट कर गया कि उन्हें डिस्ट्रैक्शन लगती है। लेकिन आई थिंक ब्रीदिंग स्पेस होनी चाहिए, लेकिन थोड़ी कंट्रोल हो जाती, कम नेगेटिविटी थोड़ी सी कम हो जाती बस ये। हाँ लेकिन फिर आप हुरैन को जस्टिफाई कैसे, हुरैन की बीमारी को जस्टिफाई करते हैं कहीं ना कहीं, तो उसको निगलेक्ट किया गया ना। नहीं वो तो सही है, वो जो रिएक्शन है ना वो चले खैर वो आपकी बात, ये ब्रीदिंग स्पेस के लिए चाहिए। राइटर से बात, ये आप राइटर और डायरेक्टर से सवाल पूछिएगा, ये उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। एग्जैक्टली। बट मुझे ये बताएं कितना मुश्किल था एक ही वक्त में 2 कैरेक्टर्स इस तरीके से करना, या आप लोगों ने पहले एक असफंद यार को शूट किया फिर दूसरे को किया, या साइड बाय साइड? नहीं, बल्कि हमारे डायरेक्टर मोहसिन ने तो मजाक उड़ाते थे, कहते यार इन्होंने बड़ी डील की है। मैंने कहा कहते समी से एक प्रोजेक्ट के दो प्रोजेक्ट साइन करवा लिए हैं।
मैंने कहा हाँ यार मैं तो दो कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, मतलब एक दफा उन कपड़ों में असफंदियार का सीन करता हूँ, फिर आके चेंज करके इल्यूजन का सीन करता हूँ, साथ साथ साइमल्टेनियस शूट किया था हमने। ओके। तो वो एक हमारे यहाँ हुई है ना कि वो स्विचिंग की एबिलिटी अल्लाह का शुक्र है आ गई है कि वो सीन तारी भी करते हैं तो देन बहुत इंटेंस सीन के बाद मैं हमेशा मजाक करता हूँ लोगों के साथ, बिकॉज कई दफ़ा ना हम एज एन एक्टर इमोशनल हम उस जोन में चले जाते हैं तो हम रोना शुरू करते हैं असल में। सो वो कई दफ़ा बहुत आपको इमोशनली बहुत ड्रेन कर देती है। सो मैंने इस पर आदत करता हूँ कि वो स्विच अपना ऑन करें, कट हो तो आप उसे यू जस्ट स्नैप आउट ऑफ इट, वरना आप रह जाते हैं जोन के अंदर। तो वो प्रैक्टिस से काफ़ी करना पड़ा। एज अ पर्सन इस कैरेक्टर ने आपको कितना इन्फ्लुएंस किया? कोई चीज़ आपके अंदर आपको फील होता है कि पूरा ये जो हुरैन का एक्सपीरियंस है सर, आपका पूरा एक्सपीरियंस उसने आपके अंदर कोई चीज़ चेंज की? आई थिंक मेरी पर्सनल एक्चुअल समी खान ने बहुत इन्फ्लुएंस किया है असफंदियार को, ओके। बिकॉज मैं खुद भी शायद इस बात पे बिलीव करता हूँ कि मोहब्बत जब की जाए तो उसको निभाना चाहिए। फिर आपको मुश्किलें आएंगी, मसलन यू शुडंट बी लुकिंग फॉर द इजी वे आउट। आपको मुश्किलात आएंगी, मसलन तो जहाँ तक मेरा मानना है कि मैं भी एक फैमिली, एक होता है ना बंदा, फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो असफंदियार भी वैसा ही है, उसके लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मोहब्बत बहुत इंपॉर्टेंट है, और मोहब्बत के अंदर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैं माना घर में सबसे छोटा हूँ, लेकिन चूंकि वो एक छोटा होते भी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आती है, लाडला भी तो उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा आती है कई दफ़ा। तो उस हवाले से भी है कि मुझे आई थिंक इट्स द अदर वे अराउंड, लाइक मेरी ज़ाती पर्सनैलिटी का बहुत सा असफंदियार में है। आपने वहाँ से लिया, अपने अंदर से ही लिया? क्योंकि मैं शायद नॉर्मल लाइफ में भी पॉजिटिव हूँ बहुत, मैं नेगेटिव ज़्यादा नहीं सोचता। मुझे नेगेटिविटी आती भी है तो मैं चुप करके उसको इग्नोर करके साइड पे कर देता हूँ। तो आई थिंक असफंदियार टाइप बंदा अगर उसको कोई नेगेटिव ही, ऐसे कैरेक्टर को कोई नेगेटिव बात कहे तो बहुत जल्दी डिविएट कर जाना चाहिए उसको। तो पॉजिटिविटी जो है ना उसकी एक साबित करनी हो, शायद मैंने अपनी पर्सनल उसमें से ली है। तो आई थिंक दोनों ने दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया थोड़ा बहुत। आपको अफसोस होता है कि सर आपको उतनी रेटिंग नहीं मिल रही जितनी मिलनी चाहिए इतने इंपॉर्टेंट को, या आप एक्सपेक्टेशंस एडजस्ट कर लिया आपने? देखिए मैं इस बारे में ये कहूँगा कि थोड़ा सा दुख इस हवाले से होता है कि जहाँ हमारी ऑडियंस कहती है ना कि जी हमारे बहुत से आप लोग रिव्यूअर्स ही कहते हैं कि हम डिफरेंट कंटेंट ट्राई नहीं करते, हम डिफरेंट ड्रामे नहीं करते, डिफरेंट चीज़ें नहीं करते। तो मैं ये कहूँगा कि मैंने तो पिछले 2 सालों में पूरी कोशिश की है। बिल्कुल। अगर आप इनकार देख लें तो इनकार वॉज अ डिफरेंट कॉन्टेंट, इश्क से नसीब वॉज जाहिद्स ड्रामा बट आई वॉज देयर टू सपोर्ट हिम, ठीक है, लेकिन उसका मैसेज अच्छा था। जिस तरह उसके अंदर भी मैंने क्यों किया था, एक तो इट वाज ओनली फॉर द रिगार्ड ऑफ जो मैंने जिस स्क्रिप्ट साइन करने की वजह थी दैट वाज हाशिम नदीम, देन इट वाज उसके बाद फारूक प्रेम। तो मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ा था ना, मुझे इसमें एक चीज़ लगी थी, मैंने कहा था काशिफ वो कैरेक्टर है 90% ड्रामों के अंदर आप लड़की के लिए घरों को छोड़ देते हैं। मैंने कहा था मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि नहीं यार, फैमिली भी इंपॉर्टेंट है। मसलन इफ़ यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपके घर पे आपकी छोटी बहनें हैं, एक बड़ी बहन जिसकी शादी होने वाली है, छोटी बहन है और माँ और बाप नहीं है, देन यू आर दैट ऑफ द फैमिली, यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसीलिए काशिफ वापस मुड़ता है। तो कहीं ना कहीं सब कॉन्टेक्स्ट में अच्छे मैसेज मैंने सोचा उसका।